नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा, छत्तीसगढ़ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में। ओके, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कितने संस्थान यहाँ स्थापित हैं, क्या क्या इससे संबंधित योजनाएं चल रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एजुकेशन सिस्टम ऑफ सीजी छत्तीसगढ़। ओके, एजुकेशन सिस्टम याद रहेगा। चलो देखते हैं, तैयार हो। चलिए देखो, मैं कई चीज़ों को बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब यही है कि आप बार बार सुनोगे तो आपको समय मिलेगा और आपको बार बार सुन के याद हो जाएगा। इसी कारण मैं ऐसा करता हूँ, है ना। या आप ज़्यादा अगर स्लो लगता होगा तो आप फॉरवर्ड करके देख लेना वीडियो को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम, बाकी आप थोड़ा सा स्लो ही देखो तो ज़्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का इतिहास देखेंगे, हायर एजुकेशन का हिस्ट्री देखेंगे, है ना। हायर एजुकेशन का हिस्ट्री देखेंगे तो 1937 में आप देखोगे, 1937 में आपको छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया गया। कौन किया है? तो ठाकुर प्यारे लाल जी ने इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठाकुर प्यारे लाल जी, और इसके सदस्य थे जे योगानंदम। याद रख लेना, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन 1937 छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल जी और इसके सदस्य थे जे योगानंदम। उसके बाद 1938 में आपका छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज, है ना, छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना होता है। छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना 1938 में, इसके प्राचार्य होते हैं यही जे योगानंदम। याद कर लेना, इस समिति, इसके अंतर्गत एक कॉलेज, पहला कॉलेज बनेगा हायर एजुकेशन के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938, और 1938 आपका इस कॉलेज के प्राचार्य बनेंगे जे योगानंदम। ओके, कोई दिक्कत? तो इतना याद करना है। इसके बाद देखो, ये याद हुआ। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के अंतर्गत आप देखोगे तो राजकीय विश्वविद्यालय, राज्य गठन के समय 3 था, अभी वर्तमान में ये आपका 23 हो गया ना, 23 तक आपका 15 हो चुका है। 15 राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय 15, और ये जो 15 है ये हो चुका है 17 से अधिक, 17, और केंद्रीय विश्वविद्यालय 1। ओके, इस समय केंद्रीय और राजकीय निजी ये नहीं था। तो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी अभी 15 हो चुका है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 17 हो चुका है, और आपका केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी 1 है। ओके, राज्य स्थापना के समय प्राइवेट और सेंट्रल नहीं था, केवल राजकीय यूनिवर्सिटी 3 थे, ये आपको जानना है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। तो शुरू करते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित आपके विश्वविद्यालय जो कितने हो चुके हैं? 15 हो चुके हैं। याद रख लेना, जिसमें आपका 15 में देखोगे तो कौन कौन सा आता है? तो इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, पहला, प्रथम विश्वविद्यालय। ओके, प्रथम विश्वविद्यालय आपको याद रख लेना है, ठीक है। खैरागढ़ 14 अक्टूबर 1956, इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। इसका पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे कुछ देर बाद, शुरू अभी ओवरव्यू लो। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल 1 मई 1964, 1 मई 1964 पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये एमपी जब बना था तो उसके प्रथम सीएम थे रविशंकर शुक्ल जी। ये यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज ग्राउंड के जस्ट बगल में यूनिवर्सिटी कैंपस है। ओके, याद कर लेना। इसके बाद ये कब? 1964, 1 मई 1964, है ना। ये 14 अक्टूबर 1956 खैरागढ़। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में, याद कर लेना। अभी राजकीय देख रहे हैं, इस कारण इंदिरा गांधी ये सबको छोड़ दिया ना, वो सब स्टेट यूनिवर्सिटी है। कुशाभाऊ ठाकरे देखोगे तो 16 अप्रैल 2005 पत्रकारिता के क्षेत्र में, कुशाभाऊ ठाकरे रायपुर में ही। महेंद्र कर्मा जगदलपुर में 2008 में 3, महेंद्र कर्मा, संत गहिरा गुरु, अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी 2 ना, संत गहिरा गुरु, महेंद्र कर्मा।
अंबिकापुर और जगदलपुर 2008 में, याद रख लेना, 2 सितंबर 4 सितंबर। अटल बिहारी वाजपेयी ये आपका गुरु घासीदास से अलग होकर के बना था 2012 में, और हेमचंद यादव ये रविशंकर यूनिवर्सिटी से अलग होकर के दुर्ग यूनिवर्सिटी बना, और दुर्ग यूनिवर्सिटी का बाद में नामकरण किया गया हेमचंद यादव विश्वविद्यालय 14 अप्रैल 2015 में। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ ये 2020 में बना, और ये बना था आपका अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर यूनिवर्सिटी से बना था। बिलासपुर यूनिवर्सिटी को बाद में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहा गया, ये आपको जानना है। ये 9, इसके अलावा आप देखोगे तो 15 है टोटल बोला ना, तो ये भी तो काउंट होगा, ये भी तो IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 में ये विभाग से संबंधित है, इस कारण अलग से लिखा गया। CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई 2005 में आपका दीनदयाल उपाध्याय आयुष जो मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल जो MBBS की डिग्री मिलती है यहीं से मिलता है छत्तीसगढ़ का। वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में 2012 में, तो ये आपको जानना है, ठीक है। 9 4 13 2 ठो नया हो गया है 15, ओके, याद कर लो भाई, कोई दिक्कत है? ओके, ये आपको जानना है इतना। तो एक बार राजकीय में देखोगे तो 1956 14 अक्टूबर 1956 खैरागढ़, 1964 में रविशंकर, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विद्यालय 2005 में, 2008 में 2 ठो ना, 2008 में आपका जगदलपुर और अंबिकापुर, याद रख लेना, महेंद्र कर्मा वाला। फिर आपका ये भी इसमें 8 में देखोगे तो 8 में ये आयुष को ले सकते हो, 5 में आप इसको ले सकते हो स्वामी विवेकानंद को, ओके, याद कर लेना। और इसके अलावा आप देखोगे 2015 में क्या, तो हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी, और 2012 में वासुदेव चंद्राकर ये कामधेनु विश्वविद्यालय, याद कर लेना भाई। 1987 में इंदिरा गांधी, ये सबको याद करते चलना है, ओके। तो 56 64 फिर 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा। इसी बीच में 83 में वो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, उसको जानना है। 2020 में आपका देखोगे शहीद नंद कुमार पटेल, तो 56 में खैरागढ़ इंदिरा गांधी, रविशंकर, आपका सुंदरलाल शर्मा और आयुष आ जाएगा। 8 में 3 जगदलपुर में, महेंद्र कर्मा अंबिकापुर में, और आपका ये आयुष 15 में आप, उसके बाद 15 में आपका देखोगे तो दुर्ग हेमचंद, ये शहीद नंद कुमार पटेल। 83 में आपका GGU आ जाएगा, 87 में IGKV आ जाएगा, होगा। तो इस तरीके से आपको जानना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको जानना है। चलो, इसमें और कुछ भूल रहे हैं क्या? ये हो गया अटल बिहारी वाजपेयी को भूल रहे थे बस, है ना। गहिरा गुरु तो बता दिया 8, ये 8 में 2, कुशाभाऊ ठाकरे भूल रहे थे 2, चलो ठीक। एक आपका अटल बिहारी वाजपेयी 12 और कुशाभाऊ ठाकरे 5, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया था। एक राजकीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास, ये 1983 में, फिर 9 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, याद कर लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा 2009 में दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। और 2010 में अलग से एक यूनिवर्सिटी बनता है अटल बिहारी वाजपेयी, याद कर लेना है। शहीद का नंद कुमार पटेल उसी से अलग होकर के 2020 में बनता है, इसको भी याद कर लेना है, ओके। केंद्र शासित द्वारा स्थापित विभागीय विश्वविद्यालय या संस्थान याद रखो, ठीक है। विश्वविद्यालय व संस्थान, ये याद करो, ये एकदम विश्वविद्यालय या संस्थान। तो देखो मोहम्मद हिदायतुल्ला, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। विश्वविद्यालय व संस्थान मैं अपडेट करा रहा हूँ। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ये विभाग विधि विश्वविद्यालय है, लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में। इसके अलावा केंद्र शासन के संस्थान NIT रायपुर में है,
एम्स देखोगे रायपुर में है, आईआईटी देखोगे तो भिलाई में है, कुटेला भाटा भिलाई, यहीं से इंजीनियरिंग निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इंजीनियरिंग पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, ये आपको याद रखना भिलाई में, कुटेला भाटा भिलाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IIIT नावा रायपुर में है, IIIT बोलते हैं। IIM आपका IIM देखोगे रायपुर में है। फार्मेसी शिक्षा अनुसंधान नवा रायपुर में है। सीपेट देखोगे, सीपेट आपका रायपुर में है, कोरबा में भी है, कोरबा में भी है, रायपुर में भी है। सीपेट 2 जगह है ना, याद रखो, ठीक है। इसके अलावा ये कोरबा में, एक रायपुर में, आप जानते छो। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय 17 हो चुका है, इसको आप 17 कर लेना, 17 कर लेना, ठीक है। तो सीवी रमन, मैट्स, कलिंगा, इफ्काई, ITM, OP जिंदल, अमिटी, इस तरीके से और बहुत सा अभी है ना, ये सब महर्षि, ISBM, के मोदी आपका दुर्ग में, लेकिन मोदी सीमेंट रायगढ़ में, आपका देव संस्कृति कुम्हारी, आपटा तिल्दा, रावतपुरा सरकार, भारतीय विश्वविद्यालय शंकराचार्य, बालाजी यूनिवर्सिटी बन गया है, बालाजी को आपका उसमें लिया गया है मेडिकल संस्थान में, तो इसको भी याद रख लेना है। इसके अलावा कौन कौन सा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय वानिकी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ये सब जुड़ा है तो 17 हो चुका है, ओके, याद रख लेना। तो ये तो गलत है, ये डेटा को गलत कर लेना आप, 25 नहीं होगा, ये गलत है ना, क्योंकि ये बढ़ चुका है। और इन सब आपके यूनिवर्सिटी को, इन सब यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक आपका आयोग बनाया गया, आपका छत्तीसगढ़ राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग आपका बनाया गया। राज्य के आपके यूनिवर्सिटीज को कौन रेगुलेट करेगा, तो ये आयोग आपका रेगुलेट करेगा, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी सांकरा में ये प्रस्तावित, ये भी आपको याद रख लेना। अब विश्वविद्यालय को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में हमको देखना है। चलिए मैं ओवरव्यू दे दिया, अब डिटेल देखो। चलिए अब याद करते चलना है, अब यहाँ पर से आपका काम शुरू होता है। और यहाँ पर आपका काम शुरू होने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, चलो शुरू कर लेते हैं, बीच में बताएंगे। चलो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको लेना है खैरागढ़ इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय, इसको लेना है। और इसका स्थापना कब हुआ था इसको जानना है, 14 अक्टूबर 1956, 1956, 14 अक्टूबर 1956, याद रख लेना। कैसे स्थापित हुआ, तो खैरागढ़ के राजा थे, खैरागढ़ के राजा थे वीर बहादुर सिंह, और उनकी पत्नी थी पद्मावती, उन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री, और इस पुत्री का नाम था इंदिरा, ओके, इंदिरा, ठीक है। तो पद्मावती और बहादुर सिंह से किनकी जन्म हो, इंदिरा का, और इंदिरा के नाम पर ही उनके महल को दान करके उनके महल में ही एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो कला से संबंधित है ना, कला एवं संगीत से संबंधित है। शिक्षण कार्य नहीं होता वहां, आपका शिक्षण कार्य के रूप में कला सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, कला सिखाते हैं, ये आपको याद रखना है। शिक्षण कार्य नहीं होता है ना, ये भारत का नहीं पूरे एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, एक ही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन एशिया का सबसे प्रथम है, भारत का सबसे प्रथम, ये आपको जानना है। ये राजा वीर बहादुर सिंह है ना, वीरेंद्र बहादुर सिंह और पद्मावती की बेटी के नाम पर इंदिरा कला संगीत, उनके महल में ही शिक्षण कार्य नहीं होता, यहाँ संगीत सिखाया जाएगा और कला सिखाया जाएगा। कब स्थापित हुआ, 14 अक्टूबर 1956, ये आपको जानना है पहला। उसके बाद आपका देखोगे तो इसमें देखो क्या क्या होता है, ठीक, क्या क्या होता है, तो देखो यहाँ संचालित संकाय में कला होगा, संगीत होगा, ये तो नाचा भी होता है, नृत्य, इसके अलावा दृश्य कला, लोक संगीत, फोक सिंगिंग,
फोक सॉन्ग, चित्रकला, है ना, चित्रकला, पेंटिंग, इस पर शिक्षण कार्य नहीं होता, शिक्षण कार्य नहीं किया जाता, है ना, आपका स्टडी नहीं होता, जैसे कि एजुकेशन नहीं दिया जाता, शिक्षा, जैसे कि एमए बीए, ये जो शिक्षण कार्य है ना, ये नहीं होगा। ओके, बाकी होगा 6 क्या क्या, इसको 4 को दे देगा, 1 को छोड़ देगा। संगीत एवं कला 2 हो गया, एक तो नाचा नृत्य, दृश्य कला पेंटिंग और लोक संगीत। संगीत में 2, एक संगीत, एक फोक संगीत, उसके बाद नाचा, उसके बाद कला, दृश्य कला, कला दृश्य कला, संगीत लोक संगीत, नृत्य चित्रकला, हो गया। कला, दृश्य कला और आपका ये चित्रकला, ये 3 ठो कला है, कला, दृश्य कला, चित्रकला। उसके बाद आपका संगीत, आपका लोक संगीत और 1 ठो नृत्य, नाचा। 6 शिक्षण कार्य नहीं। 14 अक्टूबर 1956 खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय। इनसे संबंधित आपके कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो कॉलेजेस में आप देखोगे तो आपको याद रख लेना है, 5 ठो है, 5 ठो। श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर, शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा, चक्रधर संगीत ये रायगढ़ में प्रस्तावित है, याद रख लेना। तो 5 ठो, रायपुर में 2, बिलासपुर में 1, कवर्धा में 1 और 1 रायगढ़ में। रायपुर में 2 है आपका श्री राम और कमला देवी, श्री राम और कमला देवी। आपका भारत खंडे बिलासपुर में और शारदा देवी कहाँ है? शारदा संगीत कवर्धा में। तो याद कर लो इसको, आपका छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ याद कर लो भाई। रायपुर में 2 श्री राम और कमला, उसके बाद बिलासपुर में भारत खंडे, कवर्धा में देखोगे, कवर्धा में तो आपका कवर्धा में है आपका शारदा। ओके, 4 हुआ। ये रायगढ़ देखोगे, रायगढ़ तो रायगढ़ में चक्रधर प्रसाद का संगीत प्रस्तावित है। ओके, याद कर लो। इसके बाद नेक्स्ट, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी 1 मई 1964 को स्थापित हुआ। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रख लीजिएगा। इन्हीं के नाम पर आपका रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर ही ये यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है ना। सामान्य शिक्षा का प्रथम और सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सामान्य शिक्षा का, जैसे कि बीए, बीएससी, एमए ये सब। ओके, याद कर लेना। तो ये आपको जानना है, 1 मई 1964। ओके, गुरु घासीदास 1983, 64 के बाद 83, 16 जून 1983, 16 जून 1983 को स्थापित हुआ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, कोनी में, कोनी बिलासपुर में है, याद रख लेना। कोनी बिलासपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 1983, 16 जून 1983। इससे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ओके, और यही छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से। आईजीकेवी देखो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 20 जनवरी 1987 को स्थापित हुआ। 16 जून 1983, 20 जनवरी 1987, आईजीकेवी याद करो। आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 20 जनवरी 1987 स्थापित हुआ, प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। ओके, याद कर लेना। इसमें शासकीय और निजी तौर पर बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय स्थापित है अलग अलग जिलों में, याद कर लो। 20 जनवरी 1987 आईजीकेवी। उसके बाद आएगा आपका हिदायतुल्ला। अब ये तीनों तो राज्य स्थापना के पहले था, अब राज्य स्थापना के बाद तो 2003 में मोहम्मद हिदायतुल्ला है ना, जो राष्ट्रपति थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, मुख्य न्यायाधीश थे।
और राष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हीं के नाम पर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के नाम पर हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये क्या थे आपके चीफ जस्टिस। तो लॉ यूनिवर्सिटी 2003 में, 2003 याद कर लेना, ओके। इसके बाद CSVTU देखोगे भिलाई में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, CSVTU स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका 30 अप्रैल 2005 को 30 अप्रैल 2005 को स्थापित हुआ। AICTE से ये अप्रूव्ड है, AICTE से इसको मान्यता प्राप्त है। ऑल इंडिया आपका काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ओके। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ओके, इसको याद रखना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी इससे अप्रूव्ड नहीं है तो फर्जी डिग्री कहलाएगा, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा बिलासपुर यूनिवर्सिटी, ये 5 में हो गया। बिलासपुर यूनिवर्सिटी 2012 में स्थापित हुआ, ठीक है, जिसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहा गया। ये शुरू गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी का आपका नाम आता है, और 2012 में ये तो स्थापित हो गया, फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी का इसको नाम दे दिया गया, ओके, याद कर लेना। इसके बाद आपका कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक 2012 में ही कामधेनु विश्वविद्यालय श्री वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पे अप्रैल 2012 में स्थापित हुआ। 3 संकाय इसके अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, पशु चिकित्सा और पशुपालन, है ना, दुग्ध विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी, और फिशरीज मत्स्यिकी, ओके। 3 मछली पर, दूध पर, और आपका पशुपालन पशु चिकित्सा पर। तो ये पशुधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी, ओके। पशुधन को ग्रो करना है तो ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ओके। 2012 अप्रैल 2012 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखोगे केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय और संस्थान कब, ये बता चुका हूँ इतना, लेकिन कब आया इसको याद करो। आपका आया पहले गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, लेकिन ये तो 1983 में बन चुका था, लेकिन इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो 2009 में मिला, ओके। कहाँ है, कोनी में है, कोनी बिलासपुर में। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। कोनी बिलासपुर में है, ओके, ठीक है। चलो मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देता हूं आपको, उसके बाद ना पढ़ेंगे आगे। देखिए आप लोग को समझना है, तो यहां पर एडीओ का टेस्ट सीरीज आपका 20 मार्च से, ओके, 20 मार्च से संचालित किया जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर, ओके। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर ये एडीओ 2025 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है 20 मार्च से। ये आपका देखोगे तो इसका ऑनलाइन फीस 399 रुपये है, और ऑफलाइन फीस देखोगे तो 799 रुपये है। ऑफलाइन यहाँ पर आकर के आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये 20 मार्च से रहेगा, इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, और इसके फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट में देखोगे तो ये 25, 29, 1 और 5, ये 3 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज को देना है तो आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना है, ओके। हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, ये तीनों में से कोई से भी नंबर आप कॉल कर सकते हो, या हमारे हेड ऑफिस जो DDU नगर गोल चौक के पास है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ ये तो टेस्ट सीरीज हुआ, इसके अलावा एडीओ का बैच भी यहाँ पर संचालित है ना, चल रहा है।
ओके, एडीओ का बैच चल रहा है, आप इसको भी देख सकते हो। तो एडीओ में 2 बैच चल रहा है, एक विस्तार बैच, ओके विस्तार बैच, और एक चल रहा है त्रिकोण बैच, ओके त्रिकोण बैच। विस्तार और त्रिकोण बैच ये दोनों में इसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और इसमें 3 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास, 3 ही सब्जेक्ट को। तो इनके बारे में भी आप जानकारी लेना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ एडीओ के अलावा एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का भी आपका देखोगे तो कोर्स चलाया जा रहा है, बैच यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें इसका सिलेबस है सीजी, संपूर्ण सीजी, और एक आपका देखोगे तो सी सेट, ओके सी सेट। तो सीजी को आप 1200 में परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, और दोनों को पढ़ना चाहोगे दोनों को तो आपको 2500 रुपये में परचेज कर सकते हो। इसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा एक और बैच है समग्र बैच। समग्र बैच में आप देखोगे तो व्यापम की पूरी तैयारी, लॉन्ग टर्म बैच है ये, व्यापम की पूरी तैयारी कर सकते हो, है ना। व्यापम की पूरी तैयारी समग्र बैच के थ्रू, इसके सभी विषयों को, है ना, व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी विषयों को इसमें कवर किया जाएगा, ये आपको जानना है। ओके, तो इस तरीके से आप एडीओ का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या एडीओ का बैच ले सकते हो, या एडीआई का बैच ले सकते हो, या समग्र बैच में ज्वाइन कर सकते हो। और तुरंत ज्वाइन कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये है हमारा नंबर, है ना, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या यहाँ पर आकर विजिट कर लें, या सीजीपीएससी नॉलेज का इस तरीके से ऐप आएगा, है ना, सीजीपीएससी नॉलेज के लिए, तो ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, प्ले स्टोर में जाके, और डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन में रजिस्टर हो करके भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मोड पर इन बैचेस को खरीद सकते हो, ले सकते हो, और इनरोल होके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये रहा हमारा अनाउंसमेंट, आप जल्दी कीजिए और जल्दी जाइए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि समय कम है, 3 से 3.5 महीना है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस लौटते हैं हमारे सब्जेक्ट पर। ओके, तो देखिए अब हम लोग केंद्रीय संस्थान को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका क्या, तो केंद्रीय संस्थान के रूप में हम लोग गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को 2009 में ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, इसके बाद एनआईटी कब आया, तो एनआईटी आया है रायपुर में 2006 में। एनआईटी 2006 में सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में 2006 में। फिर इसके बाद एम्स देखोगे, एम्स एनआईटी के बाद एम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स हर जगह नहीं होता, ये छत्तीसगढ़ में है, ये सौभाग्य की बात है। 2012 में रायपुर एम्स आपका देखोगे 2012 में स्थापित हुआ। इसके बाद आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपका देखोगे आईआईटी भिलाई में है, कुटेला भाटा में, ये 2016 में देश का 23वां क्रम का संस्थान है आईआईटी, देश का 23वां आईआईटी। कहाँ, तो भिलाई में, रायपुर मत मानना भाई, भिलाई में है, कुटेला भाटा भिलाई में, इसीलिए इंजीनियरिंग वहाँ ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा अनुसंधान, राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा अनुसंधान 15-16 में, तो ये नया रायपुर में है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी देखोगे, ट्रिपल आईटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तो ये नया रायपुर में है। और ये छत्तीसगढ़ संस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार और एनटीपीसी द्वारा पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया गया है, ये भी याद रख लेना। तो फार्मेसी और आपका ट्रिपल आईटी 15-16, और 16 में आईआईटी, और 12 में आपका देखोगे तो एम्स, और 9 में एनआईटी। ओके, तो सॉरी 6 में एनआईटी, तो 6 में एनआईटी पहले, फिर एम्स, ओके, फिर आईआईटी, है ना, आईआईटी, और फार्मेसी, और आपका देखोगे ये ट्रिपल आईटी, है ना, ये दोनों देखोगे तो 15-16,
फार्मेसी और ट्रिपल आईटी, ये आपका 15-16, और 9 में जीजीयू, इतना आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद देखोगे आईआईएम 10-11 में, आईआईएम 10-11 में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2003 में, और आपका सीपेट, सीपेट भनपुरी रायपुर में है एक, और एक है कोरबा स्याही मुड़ा में, है ना, भनपुरी रायपुर और कोरबा स्याही मुड़ा में। तो ये 16 में सीपेट आया, तो सीपेट जानना है आपका, आईआईएम जानना है आपका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जानना है। आईआईएम 10-11 में ना आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह 3 में, 6 में एनआईटी, 9 में जीजीयू, आपका 12 में आपका एम्स, 16 में आईआईटी, 15-16 में फार्मेसी, 15-16 में आपका क्या, तो ट्रिपल आईटी, और ये आपका सीपेट, और सीपेट को जानना है 16 में। ओके, तो 16 में आपका 2 याद रखना, आईआईटी और सीपेट, ये हो गया। इसके बाद देखें स्कूल और कॉलेज, तो स्कूल देखोगे तो सबसे पहले राजकुमार कॉलेज आपका स्कूल के रूप में ही था, है ना, ये स्कूल के रूप में राजकुमार कॉलेज 1882 में ये जबलपुर में स्थापित हुआ था, इसीलिए आपका कंफ्यूजन होता है, ये एमपी में था तो 1882 में आता है, ये बाद में रायपुर शिफ्ट हुआ 1894 में रायपुर में, है ना, रायपुर में। इसके संस्थापक थे एंड्रयू फ्रेजर। राजकुमार कॉलेज उन समय के राजाओं के जो पुत्र थे, कुमार होते थे, सुकुमार थे, राजकुमार थे, वही लोग यहाँ पढ़ाई करते थे, इस कारण ये आपका राजकुमार कॉलेज कहलाया। एंड्रयू फ्रेजर इसके संस्थापक हैं। ये राज्य का पहला शिक्षण संस्थान है जो बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था एंड्रयू फ्रेजर द्वारा, याद रख लेना 1882 1894। इसके बाद जे योगानंदम का छत्तीसगढ़ कॉलेज 16 जुलाई 1938। जे योगानंदम क्या थे, प्राचार्य थे, संस्थापक थे, जे योगानंदम, उसी के नाम पर आपका देखोगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब, शिक्षण समिति बना था ठाकुर प्यारेलाल के अध्यक्षता में 1937 में, उसी के आधार पर ये आपका छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति जो बना था ना, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938 में बना, 16 जुलाई 1938, पूरा याद रखना 16 जुलाई 1938। ओके, सबसे पुराना और सबसे पहला राज्य का पहला आपका कॉलेज छत्तीसगढ़ कॉलेज। राजकुमार स्कूल के लिए था वो, राजकुमार कॉलेज नहीं था वो, भले राजकुमार कॉलेज कह दिया गया है। इसके बाद लाइवलीहुड गुजर बसर विश्वविद्यालय महाविद्यालय लाइवलीहुड कॉलेज देखोगे तो लाइवलीहुड कॉलेज 2012 में जवांगा ग्राम दंतेवाड़ा से स्थापित किया गया था। ओके, 2012 में, है ना। गुजर बसर लाइवलीहुड आजीविका बहुत इंपॉर्टेंट, गुजर बसर मतलब अपना जीवन यापन के लिए था ये, है ना, जीवन यापन के लिए था गुजर बसर, मतलब यहाँ ऐसा शिक्षा दिया जाता है जिससे आपका गुजारा हो सके, जीवन यापन चल सके। ओके, इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जाता है बेरोजगार युवक या महिलाओं को, व्यावसायिक, है ना, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, ये आपको याद रख लेना, ठीक है, जिससे वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा से व्यवसाय कर सके, ऐसा रोजगार प्राप्त कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, गुजारा कर सके। इस कारण ये बाद में शुरू में एक जगह स्थापित किया गया, बाद में सभी जिला में इसको स्थापित करना है। ओके, तो 2012 अक्टूबर 2012। इसके बाद आप देखोगे तो मेडिकल कॉलेज को देखो, मेडिकल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज, ये रायपुर में है, रायपुर का एमबीबीएस कॉलेज होता है ना, मेकाहारा के बगल में, है ना, अंबेडकर हॉस्पिटल है उसके बगल में। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स, ये बिलासपुर में है। चंदूलाल चंद्राकर, जिसको अभी आपका प्रथम निजी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, निजी कॉलेज, ये आपका दुर्ग में है, ये बंद पड़ा था, इसको बाद में निजी कॉलेज के रूप में मान्यता दे दिया गया।
बलिराम कश्यप, इसको नहीं बाद में नहीं, इसको बाद में वो दे दिया गया सरकारी वाला। बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में है, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल रायगढ़ में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में है, बिसाहूदास महंत कोरबा में है। ओके, आप भी देखोगे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, है ना। मेडिकल कॉलेज महासमुंद, कांकेर, रायपुर, रायपुर में ये निजी है ना, ये तीनों निजी है, ये तीनों निजी है ना, निजी है। ओके, याद कर लेना तीनों निजी है। शंकराचार्य, बालाजी, रायपुर, ये तीनों निजी है, प्राइवेट है। अभी के बजट में घोषणा किया गया है, अभी जो वर्तमान बजट है 2025-26 का, इसमें कुनकुरी जसपुर में मेडिकल कॉलेज आपका खोलने की घोषणा किया गया है बजट 2025-26 में। ओके, तो ये सब कॉलेजेस को कांकेर, महासमुंद, आपका रायगढ़, उसके बाद कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जसपुर में भी। तो देखो एक बार ऐसा याद कर लेना कहाँ कहाँ नहीं है, तो ये कहाँ कहाँ है को जान लो, ये आपका पता चल जाएगा। देखो ये आपका देखोगे तो अंबिकापुर सरगुजा में है एक कॉलेज। ओके, अंबिकापुर सरगुजा में गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद सीधा आ जाओ बिलासपुर में, तो बिलासपुर में है सिम्स है ना बिलासपुर में। उसके बाद आ जाओ बिलासपुर के बाद बिलासपुर संभाग में ही रायगढ़ में आ जाओ। कोरबा, रायगढ़ में लखीराम अग्रवाल, कोरबा में आ जाओ, कोरबा में आपका बिसाहूदास महंत, ये है आपका सिम्स, लखीराम, बिसाहूदास महंत, और ये अंबिकापुर में गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद आ जाओ रायपुर में आपका जानते छो जवाहरलाल नेहरू, ये हो गया तो 5 हो गया। उसके बाद आपका आ जाओ राजनांदगांव में आ जाओ, तो ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसी में दुर्ग में आ जाओ तो चंदूलाल चंद्राकर है, यहीं पर दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर, याद रहेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, चंदूलाल चंद्राकर। जगदलपुर में आ जाओ, यहाँ पर बलिराम कश्यप, स्वर्गीय बलिराम कश्यप, हो गया ना, ये आपका इतना हो गया। फिर कांकेर में आएगा, ओके, महासमुंद में आएगा, ओके, राजनांदगांव में तो है ही, इतना जिला में है, जगदलपुर, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा, ओके, इतना ही है। कुनकुरी जसपुर में अभी घोषणा किया गया है, यहाँ जसपुर में घोषणा, कहाँ, कुनकुरी में, ओके, याद रहेगा ना जी। ये देख लो महासमुंद, कांकेर, रायपुर, फिर दुर्ग, शंकराचार्य, दुर्ग तो ये प्राइवेट को बताया, रिम्स, बालाजी और शंकराचार्य, ठीक है। इसके बाद देखोगे उच्च शिक्षा, डिप्लोमा, औद्योगिक, ITI, ये सबको, तो ये सब गलत, ये डेटा गलत है ना, ये डेटा गलत है, ओके, तो इसको तो हटा दो। ITI देखोगे तो 186 शासकीय ITI, ये भी बढ़ चुका है, 22-23 का डेटा है, तो ये याद रख लो। पॉलिटेक्निक भी आपका, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसको भी मैं नहीं बताऊंगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये ठीक है, ये हो गया ना। इसके बाद आप देखोगे तो सेंट पॉल स्कूल को याद कर लेना, ठीक है, सेंट पॉल स्कूल को। और महाविद्यालय की संख्या देख लो, महाविद्यालय की संख्या नीचे में यहीं पर देखते हैं, महाविद्यालय की संख्या, अब महाविद्यालय दो प्रकार के, एक आपके शासकीय
शासकीय महाविद्यालय और एक आपका अशासकीय, प्राइवेट अशासकीय। ओके, अशासकीय। अशासकीय में देखोगे तो एक ठो, इसको भी दो पार्ट में, एक अनुदान प्राप्त जिसको अलग से स्पेशल आपका अनुदान दिया जाता है, और अनुदान अप्राप्त जिसको अनुदान नहीं मिलता। अनुदान अप्राप्त, अप्राप्त मतलब नहीं मिलता ना, ठीक है। अनुदान प्राप्त और अनुदान अप्राप्त याद रख लेना। तो ये शासकीय है 285 याद रख लो, और अनुदान प्राप्त वाले कितने हैं 256, और अनुदान अप्राप्त वाले अशासकीय देखोगे तो 12। इतने कॉलेजेस हैं, इसको भी याद कर लो। तो पूछ देगा कि अनुदान प्राप्त कॉलेजों की संख्या, अशासकीय कॉलेजों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो इसको याद कर लेना। अनुदान अप्राप्त वाले में 12 को याद कर लेना। अनुदान शासकीय कॉलेज देखोगे तो 285, इसको याद कर लेना। ओके, ये सब हो जाएगा जी। इसके बाद आपका और तो कुछ प्रस्तावित शिक्षण संस्थान देखो। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित शिक्षण संस्थान देखो, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित शिक्षण संस्थान, ओके। तो देखो, एक है आपका बादल, बस्तर आर्ट, ओके, बस्तर लोक नृत्य एवं साहित्य अकादमी, है ना, बादल करके, बादल बस्तर लोक नृत्य व साहित्य अकादमी। कहाँ खोला गया है ये पूछेगा, ओके। साहित्य अकादमी तो आसना ग्राम बस्तर में, आसना ग्राम बस्तर में, ओके, आसना ग्राम बस्तर, आसना ग्राम बस्तर, ओके। एक आपका स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ओके, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, नंद कुमार पटेल, विश्वविद्यालय ना, ये आपका रायगढ़ में प्रस्तावित है, रायगढ़ में, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल रायगढ़ में, याद करते चलना। उद्यानिकी महाविद्यालय जानते छो, जसपुर में, जसपुर में, ओके, जसपुर उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय कॉलेज, कहाँ, तो आपका जसपुर में, जसपुर। और एक ठो है आपका महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ये सांकरा पाटन में है, सांकरा, ओके, ये याद कर लेना। बादल एकेडमी बस्तर, बस्तर आसना ग्राम बस्तर, और आपका सांकरा में उद्यानिकी एवं वानिकी, उद्यानिकी एवं वानिकी लिख लेना, उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ खुलेगा, जसपुर में प्रस्तावित है, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय देखोगे तो ये भी। और फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग में है, ये भी याद रख लेना। ये राजापुर में है, राजापुर दुर्ग, राजापुर दुर्ग में है। ये आपका छत्तीसगढ़ का पहला है, छत्तीसगढ़ का पहला ओके,
छत्तीसगढ़ का प्रथम फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज है राजापुर दुर्ग में, ये आपको याद रख लेना है। ओके, तो ये हो गया आपका एजुकेशन से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने भी एजुकेशन संस्थान, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और संबंधित कुछ कुछ योजनाएं, गुजर बसर योजना, आपका लाइवलीहुड कॉलेज, ये सब को देखे हैं। स्कूल सेंट पॉल से स्टार्ट होता है, राजकुमार कॉलेज होता है, आपका खैरागढ़ संगीत वाला होता है। संगीत में कौन सा शिक्षण कार्य आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी कला, नित्य कला, संगीत, ये देखे हो। उसके बाद संगीत, लोक संगीत, है ना, दृश्य कला, चित्रकला, ये सबको आपको जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एजुकेशन को देखते हैं छत्तीसगढ़ में, एक एक को याद करना। 1956, 1983, 1987, 2003 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 2005 में 3 है, उसके बाद 2008 में 3 है, उसके बाद 9-10 है ना, 10-11 मतलब, फिर 16-12, फिर 20, ये सब में यूनिवर्सिटी का क्रम है, उसको क्रम को जानना है कौन कौन से में। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, ओके, जीजीयू 9 में, 6 में NIT, आपका 12 में एम्स, 16 में IIT, 15-16 में फार्मेसी, 15-16 में IIIT, ये सब को जानना है। ओके, IIM, ओके, IIM को जानना है। ओके, सीपेट जानना है, कोरबा में, रायपुर में सीपेट, इन सब को याद करके रखना है। ओके, पूछा जाएगा। राजकुमार कॉलेज 1882, जबलपुर 1894, आपका कहाँ, तो छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ कॉलेज आपका 1938, ओके, शिक्षण समिति 1937, ये सब डिटेल जानना है आपको। पूरा याद करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो ये सब आपको क्लियर समझ आते चलेगा और मौखिक रूप से याद रहेगा। बस आपको ये है कि बार बार पढ़ना है, बार बार। ओके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। ये एजुकेशन सिस्टम आज के लिए इतना ही। ओके, तो चलिए, थैंक यू।